यहाँ से परावास करने का समय आ गया है। अब हम ज्यादा दिन इधर नहीं रह सकते। अगर कुछ दिन हिमपात और होगी तो हम उठ नहीं पाएंगे। हमें अपना जीवन सुरक्षित रखने के लिए कल ही जाना होगा। सोनो को बताया है? हाँ, इसे पता तो है कि परावास करनी है, लेकिन उसे ये बताना होगा कि कल ही जाना है। तो क्या फिर मैं बताऊं सोनो को? नहीं, मैं जाता हूँ। अभी ये भी तो फैसला करना है, पूरब की तरफ जाना है या पश्चिम की तरफ। ठीक है, तुम सोनो से मिल लो और मैं कल सुबह तुम्हें यहीं मिलूंगा। हाँ, मैं जाता हूँ। और कव्वा सोनो की तरफ चला जाता है। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सोनो, क्यों इतनी उदास हो रही हो? हम हर साल यहीं से तो प्रवास करते हैं और फिर से हम यहीं आ जाएंगे, फिर ये उदासी कैसी? तुम नहीं जानते, पिछले साल मेरी मम्मा थी साथ, लेकिन इस दफा मैं अकेली हूँ। जब मेरी मम्मा थी तो जीवन बहुत आसान था। हर समय खुशियाँ ही खुशियाँ होती थी। वो हर दुख अपने आप पर सह लेती थी और कभी भी मुझे दुखी नहीं होने देती थी। ऐसे दिल थोड़ा ना करो। तुम अपनी माँ की तरह सियानी हो। हर खूबी तुम में अपनी मम्मा की है। इसलिए तो तुमसे ये सलाह करने आया हूँ कि हमें किस दिशा में जाना चाहिए। सफर तो सफर ही है, जिस दिशा में भी हो। अपना देश, अपना जंगल जब छोड़ ही देना तो फिर दिशा का क्या, जिधर मर्जी चले जाओ। मम्मा कहती थी, जब तुम कभी भी प्रवास करो तो ये सोचकर मत जाओ कि वहाँ तुम्हें बहुत आसानियाँ मिलेंगी। अपनी सोच और अपने आप को हर समय किसी भी मुश्किल से मुकाबला करने के लिए तैयार रखो। बेहतर है इस दफा हम पूरब की तरफ जाते हैं। बाकी तुम सब जो निर्णय लो, मुझे भी वही कबूल है। नहीं सोनो, हम पहले भी तुम्हारी मम्मा के पीछे ही चलते थे और अब हम तुम्हें रानो को देखते हैं और हम तुम्हारे पीछे ही चलेंगे। जैसा तुम कहोगी हम वैसा ही करेंगे। तो फिर कल हम पूरब की तरफ ही जाते हैं। बेहतर है, मैं बाकी पक्षियों को भी बता देता हूँ। और कौवा वहां से चला जाता है और सुबह होते ही तमाम पक्षी तय की हुई जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं और अपना सफर शुरू करते हैं। और वो जल्द ही अपना जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं। अब हमें थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो सोनो। हमें थोड़ा आराम करना चाहिए। इसी समय हम पानी भी पी लेंगे और थोड़ा बहुत दाना भी खा लेंगे। इस तरह हमें थकावट भी नहीं होगी। हाँ हाँ, मैं भी बहुत भूखा हूँ और थक भी बहुत गया हूँ। अब हमें जरूर आराम करना चाहिए। सुबह से तो उठ रहे हैं। और सब पक्षी वहीं पर ही बसेरा कर लेते हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है। अब हमें यहाँ से उड़ना चाहिए। नहीं, मेरे ख्याल में आज रात हम यहीं पर बसेरा कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमारी मंजिल बहुत दूर है। अंधेरे में हम भटक जाएंगे। इसीलिए यही बेहतर है कि हम अपनी आज की रात यहीं पर गुजार लेते हैं। ऐसे ही सुबह हो जाती है और तमाम पक्षी दोबारा उड़ने की तैयारी करते हैं। जल्द ही वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। ये कितनी सुंदर जगह है। मेरे ख्याल में हमें कुछ दिन पहले ही आ जाना चाहिए था। ऐसे ही हमने बर्फ में कुछ दिन ज़ाया कर दिए। कितनी मुश्किल से गुजारे थे हमने वो दिन। हम कोई शौक से प्रवास नहीं करते। वो जंगल हमारे पूर्वजों का है और हमारा आखिरी ठिकाना वही है। ये तो सिर्फ चंद दिन इधर गुजारने हैं हमने और बस फिर अपने घर चले जाना है। जंगल में बहार का मौसम था। हर तरफ फूल ही फूल और पेड़ों पर रंग बिरंगे फल लगे हुए थे। तमाम पक्षी जी भर कर फल खाते और रात होते ही अपने अपने घोंसलों में वापस चले जाते। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। सुनो आपी, यहाँ के फल तो बहुत नरम हैं और हमारे जंगल के फल बहुत सख्त हैं। मुझे तो सच मानो इधर बहुत मजा आ रहा है। क्या हम यहाँ हमेशा नहीं रह सकते? नहीं, ये बहार सिर्फ कुछ दिन की है और जब यहाँ बहार खत्म हो जाएगी तो फिर यहाँ एक दिन गुजारना भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही समय गुजरता गया और फिर समय आ गया वापसी का। तमाम पक्षी बहुत खुश थे अपने पुराने घर जाने के लिए। सब बेचैन थे, लेकिन तोता खामोशी से पेड़ पर बैठा हुआ था। तोते भैया, क्या बात है? हम जा रहे हैं, तुम क्यों खामोश होकर बैठे हुए हो? सुनो आपी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ।
शायद आपको मेरी बात पसंद ना आए, लेकिन मैंने निर्णय ले लिया है। बताओ बेई, क्या निर्णय लिया है तुमने? वो ये कि मैं अब इधर ही रहूंगा, मुझे नहीं जाना अपने पूर्वजों के घर में। ये तुम क्या कह रहे हो तोते भैया? यहाँ के फल, यहाँ का मौसम हमारे लिए अस्थायी है। हम इस मौसम के आदी नहीं हैं और ना ही हम ऐसे नरम नरम फल हमेशा खा सकते हैं। आप ऐसा ना कहो और हमारे साथ चलो। लेकिन मुझे माफ करना, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तमाम पक्षी तोते को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मान नहीं रहा था। आखिरकार पक्षी तोते को छोड़कर अकेले ही वापस चले जाते हैं। हमारे पूर्वज यहाँ भी तो रह ही सकते थे। इतने नरम नरम फल है यहाँ। अगर कोई गलती हमारे पूर्वजों से हुई है तो इसका ये मतलब तो नहीं हम इसे सुधारे ही नहीं। यहाँ के फल कितने नरम हैं, जरा भी मेहनत नहीं करना पड़ती, सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाता है। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। बहुत लंबा समय कामकाज ना करने और इतने नरम नरम फल खाने की वजह से तोता भी बहुत नाजुक हो गया था। ये सारे नरम नरम फल तो खत्म हो गए हैं। चलो कोई बात नहीं, फिर से मिर्च या कोई अमरूद ढूंढ लेता हूँ। और वो एक मिर्च ढूंढकर जैसे ही इसे खाने लगता है, इसकी चोंच इस मिर्च को तोड़ नहीं पाती और वो हैरान रह जाता है। और वो फिर से कोशिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता। वो जरा भी जोर नहीं लगा पाता। मुझ में तो जरा भी ताकत नहीं रही। अब मैं कैसे इन हालात का मुकाबला करूँगा? वो नरम नरम फल तो खत्म हो गए। मुझे अब कुछ करना होगा। मुझे वापस जाना होगा। वहाँ मेरे दोस्त हैं, वो जरूर मेरा कुछ करेंगे। और तोता वापस अपने पूर्वजों के जंगल की तरफ चल देता है। काफी सफर करने के बाद आखिर तोता पहुंच जाता है। सुनो आपी, मुझे डांटना नहीं, मैं तो पहले ही बहुत कमजोर हो गया हूँ। मेरी चोंच में बहुत दर्द है, मैं कुछ भी नहीं खा सकता, बस वो नरम नरम फल ही खा सकता हूँ। लेकिन तुमने हमारी बात ना मानकर अच्छा नहीं किया था। मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन अब मेरा कोई उपाय करो, मैं कुछ भी नहीं खा पा रहा। तुम्हारा जिस्म अब मेहनत का आदी नहीं रहा। हमें जिंदगी में मेहनत करना होती है। तुम अब अपनी चोंच से ज्यादा जोर ना लगाना। जब भी कुछ खाना हो तो उसे मेरे पास ले आना, मैं तुम्हें तोड़कर नरम कर दूंगी और फिर तुम उसे खा लेना। और फिर तोता ऐसा ही करता है। कुछ ही दिनों में तोते की चोंच में दर्द कम हो जाता है और वह फिर से अपने माहौल का आदी हो जाता है। दोस्तों, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैंने ये सीखा कि हमारे पूर्वजों के फैसले कभी भी गलत नहीं थे। वो हमारे लिए बेहतर ही सोचते थे। मैं तुम्हें ये इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने गलती की और ये मैं ही जानता हूँ कि मैंने कितना दर्द बर्दाश्त किया। आप सब मुझे माफ़ कर देना। अगर सोनू आपी मेरी मदद ना करती तो मैं कभी भी इस मुश्किल से निकल ना पाता। सोनू आपी, आपका बहुत धन्यवाद। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने पूर्वजों के फैसलों के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अनुभव से जो बातें सीखकर हम तक पहुंचाई हैं, उन्हीं